के बारे में मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगी कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो हम अपने जीवन को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जैसे सबसे पहले बताऊँ कि हमारे बाबा साहेब के बारे में कि उनके पास कितना पावर है। तो आज बाबा साहेब के बताए कानून के कारण हमारा प्रधानमंत्री चलता है, बाबा साहेब के चलाए कानून के अनुसार हमारे राष्ट्रपति चलते हैं, बाबा साहेब के चलाए कानून के अनुसार मंत्रिमंडल चलता है, यहाँ की हाई कोर्ट भी है वो हमारे बाबा साहेब के अनुसार चलता है। आजकल जो हमारे यहाँ कर्मचारी जो काम करते हैं, पहले 12 से 14 घंटे लगातार काम किया करते थे, लेकिन फिर बाबा साहेब ने इसे शिफ्ट करके 8 घंटों में किया है। तो अब कोई भी कर्मचारी है वो 8 घंटे काम करेगा। पहले हमारे समाज की ये सोच थी कि यदि कोई महिला काम करेगी तो उसे पुरुषों से कम सैलरी दी जाती थी, चाहे कोई भी जॉब करे। तो बाबा साहेब ने इसको भी ठीक किया, अब महिलाओं को पुरुष के बराबर सैलरी दी जाती है बाबा साहेब के अनुसार। बाबा साहेब महिलाओं के लिए भारत में लेकर आए हिंदू कोड बिल, जिसके अंदर शादी के बाद यदि किसी महिला के साथ शोषण हो रहा है तो वो लीगल रूप से डिवोर्स ले सकती है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ना ये डिवोर्स की भीख नहीं बनानी चाहिए थी, महिलाएं बिगड़ रही है, घर छोड़ रही है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि अब महिलाएं पढ़ने लगी है, महिलाएं समझ चुकी है कि अब वो अत्याचार नहीं सहेगी, जाति नहीं सहेगी, इसलिए अब वो हक मानती है। तो ये हमारे बाबा साहेब की देन है। अब एक बाबा साहेब की छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी आपको, जो सच में बहुत इमोशनल है। जब मैंने पहले बार सुनी थी तो मेरा दिल भर आया था। जब बाबा साहेब विदेश से लौटते हैं तब उनके पास 32 डिग्रियाँ और 4 PhD होती है। 32 डिग्रियाँ होती है वो पूरी रियल होती है, उनको भी फेक नहीं होती है। जब वो वहाँ अधिकारी बनकर बैठते हैं तो बाबा साहेब बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो लोग मुझे सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। जब वो वहाँ अधिकारी बनकर काम करने लगे तो उन्हें फाइलें फेंक के दी जा रही थी, उन्हें वो पानी पीने को नहीं मिलता था जो बाकी लोग पी रहे। बाबा साहेब बहुत दुखी हुए, वो बड़ौदा के एक सयाजी पार्क में जाकर रोने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे साथ मेरा इतना पढ़ने के बाद इतना भेदभाव हो रहा है तो मेरे समाज के लोगों के साथ कितना हो रहा होगा। उस समय बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, एक पत्नी मर गई, पूरा घर बर्बाद हो गया। बाबा साहब चाहते तो भारत छोड़कर विदेश चले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस पार्क में ये शपथ ली थी कि जब तक मैं इस देश से जातिवाद नहीं मिटाऊंगा तब तक भारत से नहीं जाऊंगा। एक रात बाबा साहेब पढ़ रहे थे, उनसे विदेश का पत्रकार मिलने आता है। वो कहता है कि अरे बाबा साहेब तुम अब तक नहीं सोए। तो बाबा साहेब मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरे समाज के लोग सो रहे हैं इसलिए मैं जाग रहा हूँ। बचाओ ताली। कितनी अच्छी बात कही है बाबा साहेब ने। और एक सच है कि कलाकार तालियों का भूखा होता है ना, तो उस वक्त बहुत अच्छी बात कही। अब आगे मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जातिवाद कितना हो रहा है। देखो बाबा साहब ने बहुत टाइम पहले इतना बदलाव किया, लेकिन फिर भी हमारे समाज के अंदर कुछ हद तक भेदभाव हो रहा है। मेरे खुद के साथ हुआ था, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाऊंगी। मुझे कहीं जाना था तो हम लोग बस का वेट कर रहे थे, बहुत प्यास लगी हुई थी। तो एक दुकान में गए, बोला अंकल पानी पिलाओ। तो उन्होंने पूछा कि जात क्या है। मैंने बोला पानी पीने की जात बतानी होगी। उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा नहीं पीना, क्योंकि अगर आप इंसान की प्यास ना देख करके उसकी जात देख रहे हो तो फिर मुझे नहीं पीना। फिर वो अंकल बोलते हैं कि बेटा हमारा समाज ऐसा है, हम क्या करें, हमें समाज के पीछे चलना पड़ता है। फिर मैंने उन्हें बोला कि अंकल समाज एक इंसान से नहीं बनता है, समाज हम सब लोगों से मिलकर बनता है। अगर समाज का एक एक इंसान ये सोच रखेगा तो पूरा समाज वैसे ही सोच रखेगा। हमें पहले खुद को बदलना होगा। इससे हजारों किस्से मिल जाएंगे आपको अभी वर्तमान में। और कुछ जगह तो ऐसी स्थिति है कि लोगों को अपना हेयर कट भी करवाना होता है ना, तो उन्हें अपनी जात चेंज करके कराना पड़ता है। तो जातिवाद तो अभी भी हो रहा है, जबकि ऐसा तो है नहीं कि जातिवाद जन्मजात से, वो तो हम इंसानों की उत्पत्ति के बाद में जाति बनी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई दलित वर्ग है वहाँ से हम दलित इंसान निकल रहे, नहीं। पहले कि कोई सोनार का काम कर रहा है तो बोल दिया कि ये सोनी है, लोहार का काम कर रहा है तो बोल दिया होगा कि ये लोहार है, मिट्टी के बर्तन बना है तो बोल दिया कुमार। जात या ऐसे बनी है, जब हमारी आंखें, नाक, कान, खून सब एक है तो फिर भेदभाव कैसा। यहाँ तक कि हमारी बोली वो भी एक है, हमारा पहनावा वो भी एक है, काम एक है, सब एक है, इंसान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जब हमें हॉस्पिटल की जरूरत होती है तब हम इंसान की जात नहीं देखते, तब हम क्या देखते हैं, ब्लड ग्रुप, के ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी जातिवाद अभी भी हो रही है। तो ये सब बचेगा जब हम अपनी सोच रखें। मैं बस इतना कहूंगी कि आप लोग बाबा साहेब के लिए अगर इतना बड़ा प्रोग्राम रख रहे हो, रैली में नारे लिखा रहे हो, इतना जोश दिखा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन बाबा साहेब के संघर्षों के बारे में आपको भी पढ़ना, उनकी बुक के बारे में पढ़ना, उनके जीवन के बारे में सोचना कि उन्होंने उस समय कितना संघर्ष किया। उसे एक व्यक्ति ने, अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं भी आज अपने विचार नहीं रख पाती, आप लोगों के सामने कुछ नहीं बोल पाती, मैं मेरे पास पावर ही नहीं होता, मेरे को घर तक भी सीमित रखा जाता अगर बाबा साहब ना होते तो।
वोट भी लेने का अधिकार नहीं मिलता। तो ये सब अभाग्य की वजह से। दूसरी चीज कि हमारे महिलाओं को लेकर जो भेदभाव हो रहा है, अब कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ने दिया जा रहा है और क्या भेदभाव हो रहा है। तो लड़कियों को पढ़ने भी दिया जा रहा है ना, उसमें भी हमारे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है। कुछ पेरेंट तो लड़कियों को बस इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि अच्छा घर हो जाए, अच्छा रिश्ता हो जाए, बाकी उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे इधर जब भी कोई आंटी या फिर ना बुआ वगैरह आती है तो वो हमसे पूछती है कि बेटा सगाई हो गई, शादी कब होगी। कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या पढ़ रही है, करियर में क्या करना है, किसी को कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि ना हम महिलाओं को कमजोर बना दिया गया है। कैसे? दो लोग अगर लड़ भी रहे होंगे ना तो वो बोलता है कि मेरी चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, लड़ी हो जाती तो बोलते हैं ना मेरी चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो चूड़ियां पहनता है वो कमजोर है। ये भी बोलते हैं कि मेरे हाथों में मेहंदी थोड़ी लगी है, मतलब जो चूड़ियां पहनेगा, मेहंदी लगाएगा वो कमजोर है। और हम महिलाओं को ऐसा करने दे रहे हैं। महिलाएं हम पायल कितने शौक से पहनती हैं, वो पायल नहीं, वो क्या है, बेड़िया है। हमें प्रथाओं में बांधने की बेड़िया है। हम महिलाओं को ना रीतियों में फंसा दिया गया है कि सोमवार के व्रत रखो अच्छा वर मिलेगा, करवा चौथ के व्रत रखो। पुरुष ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, पुरुष को नहीं चाहिए अच्छा वर किया, लेकिन नहीं, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमें दबाने के लिए ये सब किया गया है। और महिलाओं को कहना चाहूंगी कि पति की लंबी उम्र करवा चौथ का व्रत रखने से नहीं बढ़ती। पति की उम्र तब बढ़ती है जब आप उनकी शराब पर पाबंदी लगाओ और जब घर से निकले तो हेलमेट पकड़ा दो, अपने आप लंबी उम्र बढ़ जाएगी। पता नहीं क्यों लोग ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं। एक और चीज कहना चाहूंगी सोशल मीडिया के बारे में। आपका जो फोन है, सबके पास स्मार्टफोन है। हम सबको लगता है कि कुछ नहीं होगा, बाकी स्मार्टफोन है वो सब सुन रहा होता है, अगर बंद है तब भी। आजकल चल रहा है ना एआई का जमाना। आप गूगल से बोलते हो कि साड़ी में एक फोटो चाहिए तो वो निकाल के दे देगा। आपको लगता है अरे वाह बड़ी चीज है, सबसे खतरनाक चीज है वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। पता है ये कैसे हो रहा है? आप हम सब रहते हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव, हमारा पूरा डाटा है वो लोगों के पास में रहता है। जब भी आप बोलते हो ऐसा तो आपकी ध्वनि, आपकी तरंग को कैप्चर करता है, वो आपकी फोटो लगा देता है। तो लड़कियां ध्यान रखो, जब वो साड़ी फोटो लगा सकता है तो वो हटा भी सकता है, जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऊपर से लड़कियां होती भोली वाली है, लोगों की बातों में आ जाती है, कोई कुछ भी कहे, किसी भी तरह की फोटो नहीं भेजनी है, क्योंकि ये साइबर अपराध इतना बढ़ रहा है। अगर मैं अपनी फ्रेंड को बोल दूं ना कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो कुछ नहीं बाद कॉल आएगा कि हेलो मैं उस बैंक से बोल रहा हूँ, आपको 5 लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ। तो मतलब सब चीजें सुनी जा रही है। सोशल मीडिया बहुत खतरनाक हो सकता है, तो इससे बचे। और अंत में मैं कहना चाहूंगी अंधविश्वास के बारे में। देखो मैंने ये देखा है कि अगर बिल्ली रास्ता काटती है ना तो वो गाड़ी से उतर के जाएगा, चप्पल निकालेगा, फिर करेगा थू थू थू, मतलब अपशकुन हो गया। लेकिन अगर सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसान मर भी रहा होगा ना तो वो निकल जाएगा पास से कि मरण तो ना केस, पुलिस केस हो जाएगा। ये सोच है हमारे समाज की। तब पता चलता है कि हमारी किस हद तक इंसानियत है। मंदिर में जाते हैं, मिठाइयाँ बनाकर ले जाते हैं, प्रसाद बनाकर ले जाते हैं और दान पेटी में 100-200 दान भी कर आते हैं। पर जब आप मंदिर में एंटर करते हो, चप्पल निकाल रहे हो, उस जगह पर कुछ लोग बैठे होते हैं जिनके पास पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, हम लोग उन्हें नजरअंदाज करके वहां जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी इंसानियत कैसी है। मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोग विचार बदलिए। जिंदगी में आए हो तो कुछ बदलाव कर देते हो, वो आपकी पूरी पीढ़ियों के लिए बदल जाएगा। अंत में मैं आप सभी लोगों को बाबा साहेब की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी मंगल कामनाएं देना चाहूंगी। जिन्होंने मुझे आकर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया उनका भी धन्यवाद पेश करूंगी। थैंक यू।